स्टूडेंट्स, के डी द मैथ्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एरिया बिटवीन टू सर्किल्स यानी दो वृत्तों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल की। तो दो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट अपन ने लिए हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 और सेकंड है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब ये फर्स्ट जो है पैराबोला का जो सेंट्रल फॉर्म है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है। इसकी कंपैरिजन अपन करते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर से। तो इसमें से वैल्यू आप देख सकते हो, एच के की वैल्यू आ रही है 1 और 0, जबकि स्टूडेंट्स आर की वैल्यू आ रही है 1। तो ये आपका हो गया एच के एंड आर। तो अगर हम सेंटर इसका देखें तो सेंटर हो रहा है यहाँ पर 1 0, क्योंकि एच कोमा के होता है, और रेडियस आपकी 1 हो रही है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से इसका बनेगा, जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पर इसका फिगर। ये देखो, अब अगर इसका अपन देखें तो इसका सेंटर तो सीधा ही है, इसका सेंटर तो 0 0 है और इसकी रेडियस क्या है 1। तो इसका तो स्टूडेंट सेकंड वाले सर्किल का तो आपका ये हो गया कि सेंटर तो हो गया 0 0 और ये रेडियस हो गई अपनी कितनी 1। तो ये पॉइंट अपना हो जाएगा 1,0। क्लियर। अब अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका सेंटर 1 0 है, तो ये इसका सेंटर रहेगा, रेडियस इसकी 1 है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये जब आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ पिक्चर इस तरह बनेगी। अब जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये है स्टूडेंट्स। क्लियर। ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट एरिया बाद में होगा, पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों वो कौन से हैं। चलिए मैं इनको बी और सी ले रहा हूँ। तो इन इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ चलिए मैं लिख देता हूँ सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। सेकेंड है स्टूडेंट्स अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो गया कैंसिल। क्लियर। चलो देखते हैं, यहाँ पर हो रहा है अपना x-1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ये आपका कैंसिल हो रहा है, x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1/2। अब देखिए, केवल इस वैल्यू से ही आप इसको निकाल सकते हो, y निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये वैल्यू होगी 1/2, तो जब मैं इसको x एक्सिस पे लाऊंगा तो x एक्सिस पे आप जानते हो ऑर्डिनेट तो 0 होता है, y की वैल्यू 0 होती है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ एरिया अपने को कैसे निकालना है वो देखो। मैं पहले इस एरिया को निकालूंगा, ये है A1, फिर इस एरिया को निकाल लेंगे, ये है स्टूडेंट्स A2, और A1 और A2 को ऐड करके और डबल कर देना है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों का आ जाएगा। तो पहले अपन चलते हैं A1 की तरफ। ना क्या है A1 इक्वल, अब A1 की लिमिट तो स्टूडेंट है 0 to 1/2 और अब y dx। लेकिन अब ये देखो कि ये A1 की बाउंड्री किस सर्किल को टच कर रही है, ये सेकंड वाले सर्किल को। और सेकंड वाले सर्किल का इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, ये था x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। ठीक, ये है वो सर्किल A1 वाला। तो अपन इससे y की वैल्यू निकालें तो ये आपकी हो जाएगी √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर। अब ये अपन यहाँ y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह अपनी पिक्चर बनेगी। 1/2 y की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन में आपको कई पहले बता चुका हूँ, कई वीडियोस में मैंने बताया है। √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a हो रहा है। क्लियर। अपना देखते हैं क्या हो जाएगा। x की वैल्यू हो गई x-1/2 रूट a की वैल्यू हो जाएगी ये 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और x की वैल्यू ये हो गई x-1 प्लस a²/2, तो a² की वैल्यू ये 1 है, और यहाँ साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू x-1 है और a की वैल्यू 1 है। और यहाँ पर ये आपका 0 to
0 to 1/2। क्लियर। तो अब देखते हैं ये लिमिट आपको रखनी है 1/2 और फिर रखनी है 1। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन आता है स्टेट बोर्ड में, लेकिन आप अगर एक दो बार रिपीट करेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखते हैं। तो अब इसमें ये वैल्यू अपन रख देते हैं। पहले अपन रख रहे हैं 1/2। तो अब देखो 1/2 रखने से यहाँ पर लाइन क्या बनेगी, x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1 क्या हुआ, -1/2। तो ये आपका हो गया -1/4। रूट में देखते हैं 1/2 में से 1 गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। 1 में से 1/4 माइनस करोगे 3/4 आएगा, जिसका कि स्क्वायर रूट हो गया √3/2। क्लियर। यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 में से 1 गया, माइनस का 1/2, ये माइनस अंदर चली जाएगी तो माइनस का 1/2 और ये 1/2 स्टूडेंट्स π/6 की वैल्यू हो गई। अब अपने को ये रखना है 0। क्लियर। तो x की वैल्यू 0 रखते ही ये 1 - 1 0, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ देखते हैं ये 0 जब आप रखोगे तो -1 आ रहा है, 1 साइन में 90 की वैल्यू है लेकिन माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस ये π/4 हो जाएगा। तो फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं क्या रहेगी इसमें। अब तो ये आपकी हो रही है स्टूडेंट -√3/8 माइनस माइनस प्लस का π/12 हो रहा है, और ये माइनस का प्लस, ये माइनस माइनस π/4 हो गया। तो फाइनल लाइन करेंगे तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप देख रहे हो LCM क्या हो रहा है 12, तो ये आपका हो जाएगा 4π/12। क्लियर स्टूडेंट। और माइनस का √3/8 हो रहा है। तो फाइनल लाइन आपकी हो गई आपकी π/3 माइनस √3/8 स्क्वायर यूनिट। ये अपनी वैल्यू आ गई A1। अब इसको आप कहीं भी नोट करके रख लो। अब अपन चलेंगे किसकी तरफ, A2 की तरफ। अब अपने को सेकंड इक्वेशन का करना है। तो सेकंड इक्वेशन से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो यहाँ आप देख रहे हो y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट √1 - x²। क्लियर। और लिमिट आप देखो A2 की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से 1 तक है। तो इसका A2 का एरिया कुछ इस तरह निकलेगा कि 1/2 से 1, और y की वैल्यू यहाँ पर हो गई √1 - x²। क्लियर। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये रहा फॉर्मूला इसका, √a² - x²। a की वैल्यू अब आप देख रहे हो 1 है और x की जगह x ही है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो ये अपना हो जाएगा x/2 √1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/1 करेंगे तो x ही आएगा। क्लियर। ये हो गया। लिमिट है आपकी 1/2 से 1। चलिए अब पहले अपन क्या लगाएंगे 1, तो 1 - 1 0, और यहाँ 1 रखोगे तो 190 का है, तो ये π/2 × 1/2 हो गया π/4। अब बीच में क्या आता है अपना माइनस, तो ये 1/2 रखेंगे तो 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4, और 1 में से ये 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 जाएगा तो 3/4 आ रहा है, जिसको √3/2 लिख सकते हैं। यहाँ 1/2 लेंगे तो ये π/6 हो जाएगा, 1/2 × π/6 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन रहेगी। π/4 माइनस √3/8 माइनस π/12। अब π/4 में से π/12 जाएगा तो ये 30 यानी π/6 आ रहा है, माइनस का √3/8। ये आपकी हो गई A2 की वैल्यू। क्लियर। अब ये A2 हो गया, और पहले आपने A1 निकाला था, तो यहाँ मैंने आपको बताया था A1 और A2 ऐड करके आपको डबल करना है, क्योंकि नीचे का भी है, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपका होगा 2 × A1 + A2। अब देखो आपकी A1 की क्या वैल्यू आई थी, तो ये स्टूडेंट्स है अपनी A1 की वैल्यू, और ये है A2 की, अपने को ऐड करके डबल करना है। देखते हैं कैलकुलेशन क्या रहेगी। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ π/3 और π/6 को ऐड करोगे तो ये तो π/2 हो गया, और √3/8 और √3/8 को आप ऐड करोगे ये √3/4 हो गया। आप यहाँ 2 से इन दोनों को अंदर डिवाइड कर सकते हो, ये पाई माइनस आपका √3/2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल सिंपल है। अब उसी पैटर्न पे अपन एक सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे कि उसका रिवीजन हो जाएगा। बाकी उस कंसेप्ट में भी आप नंबर चेंज करके एक दो क्वेश्चन खुद भी बनाने की कोशिश करो। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो x² + y² = 4 दे रहा है, और ये आपका x - 2 का होल स्क्वायर + y² = 4। क्लियर। तो ये जैसा कि हर बार की तरह आप देख रहे हो, ये x² + y² = a² के टाइप का है, और ये अपना
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर के टाइप का इक्वेशन है। तो अगर हम इसका सेंटर देखें तो इसका सेंटर तो हो रहा है अपना 0 0 और इसकी रेडियस देखें तो वो आपकी 2 हो रही है। क्लियर, चाहे आर कह दो चाहे आप ए कह सकते हो, वो एक ही बात है। यहाँ एच के से अगर अपन सेंटर निकालें तो यहाँ एच के से सेंटर आ रहा है अपना 2 0 और रेडियस की बात करें तो रेडियस आ रही है 2। तो चलिए अब अपन इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 है, इसका सेंटर तो 0 0 और रेडियस 2 है। तो ये तो हो गई अपनी इस तरह से कि यहाँ 0 0 हो गया और ये अपना हो गया यहाँ पर 2 0। क्लियर, इसकी बात करें तो यहाँ सेंटर है 2 0 और रेडियस है 2, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को बस ये 2 पॉइंट निकालने हैं अब। क्लियर, और x की वैल्यू आते ही अपन इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। बाद में वही पिक्चर है पिछली बार की तरह कि अपने को पहले ये a1 निकालना है, फिर ये a2 निकालना है और इनको ऐड करके डबल करना है, तो ये पूरा बाउंडेड एरिया अपना निकल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट की, जिससे कि ये b आए, क्योंकि b आने से ही ये d आ सकता है। तो उसके लिए हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, इसमें से अपन माइनस कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। माइनस 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 ये कैंसिल, होल स्क्वायर खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ये कैंसिल, x इक्वल हो गया आपका यहाँ पर 1। ये वैल्यू आप लगा दोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहाँ y की वैल्यू हो गई आपकी प्लस माइनस √3। y की वैल्यू की वैसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको x की वैल्यू चाहिए जो कि ये हो गई 1, और क्योंकि यहाँ y 0 हो जाता है इसलिए y आप निकालो चाहे मत निकालो। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन चल रहे हैं a1 की तरफ। a1 की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2, और a1 में एरिया कौन सा काम आ रहा है, ये पहला वाला। क्लियर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। तो a1 की जब आप बात करोगे तो लिमिट रहेगी 1 से 2 y dx। 1 से 2 y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगी अपनी √4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, पिछले क्वेश्चन में ही बताया मैंने, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 साइन इनवर्स x अपॉन ए आपका 2 हो जाएगा। लिमिट आपकी 1 से 2 आ जाएगी। तो यहाँ लिमिट रख रहे हैं, पहले 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, और 2/2 1 1 साइन में आपकी π/2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 माइनस 1 आपका हो गया 3, और यहाँ 1 लोगे तो 1/2 साइन में ये आपका π/6 की वैल्यू है। तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस √3/2 माइनस π/6। अब इस पाई में से ये π/6 माइनस करोगे, ये पाई में से ये π/6 माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ये 5π/6 माइनस के √3/2। ये सिंपल कैलकुलेशन है, पहले आपको ये अपर लिमिट रखनी है फिर लोअर रखनी है, बीच में क्या आता है माइनस। तो बिल्कुल सिंपल है। ये आपका हो गया वैल्यू किसका, a1 का। अब चलेंगे किस और स्टूडेंट्स, a2 की तरफ। a2 में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, तो a2 को आप थोड़ा ध्यान से देखना। डायग्राम आपके ऊपर ही है, डायग्राम देखो, ये रहा आपका यहाँ पर 0 0 और ये 1, और a2 की बाउंड्री ये रही। तो a2 का मतलब यहाँ पर ये दूसरे सर्किल से है, इससे। क्लियर, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ ये ले लेते हैं, लिमिट आपकी 0 से 1 है, और ये आपका हो गया 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें अपना ये वैल्यू अपने को रखनी है, जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, √a² माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी आ जाए तो इसका फॉर्मूला अपना x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाता है। अब तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि x की वैल्यू x-2 रखनी है और a की वैल्यू 2 रखनी है। ये है अपना a2 और अपने को अब इसकी वैल्यू रख देनी है। a2 इक्वल फॉर्मूला क्या था, x/2, x की जगह x-2 है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर ये आ गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 तो ये 4 है, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, x-2 है और a की वैल्यू आपकी 2 है। लिमिट आपको पता है 0 to 1 है। अब ये मैं जब वैल्यू रखूँगा तो पहले x की जगह 1 रखना है, फिर माइनस आएगा, फिर 0 रखना है। कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे। 1 - 2 -1/2 हो गया, और यहाँ 4 में से बन जाएगा आपका √3 हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, 1 - 2 यानी -1, साइन में माइनस बाहर आ जाती है, और 1/2 साइन में आपका 30 हो गया π/6। अब अपन इसी में रख देंगे 0, तो 0 - 2 करोगे, यहाँ आप देखो 0, ये 0 - 2 2 का स्क्वायर, 4 - 4 0, ये आपका 2 2 जा 4 हो गया। 0 में से आप -2 करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ आप जब आप 2/2 करोगे तो 1 साइन में 90 की वैल्यू होती है। तो इसमें देखो सारा खेल प्लस माइनस का है, वो थोड़ा ध्यान रखना। -√3/2 माइनस माइनस हो गया, ये सॉरी माइनस ही है, तो ये 2 3 जा 6 है, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ गया। फाइनल वैल्यू पाई में से π/3 करोगे तो 2 π/3 माइनस √3/2 हो गया। अब आपको इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आपको शो नहीं हुआ होगा। देखो एक बार देख लेते, पहले मैंने 1 रखा यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस लगाई, फिर मैंने 0 रखा। इस कैलकुलेशन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। -√3/2 माइनस 2 3 जा 6 π/3, और ये माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 पाई आ गया, पाई में से π/3 2 π/3, और ये अब आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए ट्वाइस करना है कि इसका a1 + a2 का, क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन अब अपनी बची है। 2 × 5 π/6 एंड 2 π/3 को ऐड करेंगे, LCM 6, 5 पाई + 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया, और ये -√3/2 और √3/2 √3 हो गया, क्लियर। 2 का अंदर इंटू कराएंगे, 2 3 जा 6, ये 9 पाई है, 9 π/3 माइनस 2 √3, ये कैंसिल होके आपका हो जा रहा है 3 पाई माइनस 2 √3, जो कि आपका हो गया रिक्वायर्ड एरिया, क्लियर। तो ये वीडियो था अपना 2 सर्किल के परिबद्ध क्षेत्रफल से रिलेटेड, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इनसे रिलेटेड और वीडियोज अपने को डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन और आई बटन्स पर भी दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप इनसे रिलेटेड बाकी वीडियोज देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।